समुद्र मंथन। जिस समुद्र मंथन की बात की जाती है, सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानी विद्वानों ने समुद्र मंथन की जो बातें हमें बताते आए हैं, इस कहानी को बचपन में ही हम लोगों ने सुना और आज भी सुनते हैं। वह समुद्र मंथन, जिस समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों के आपसी सलाह से समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र के बीच में सुमेरी पर्वत को दंड बनाया जाता है और कछुए को दंड का आधार बनाया जाता है और वासुकी नाग को रस्सी बना करके उस सुमेरु पर्वत को दंड रूप में उसमें लपेटा जाता है। एक तरफ से देवतागण, एक तरफ से असुरगण, दोनों मिलकर के सुमेरु पर्वत को मथते हैं। समुद्र मंथन हो रहा है। देवतागण और असुरगण ये दोनों पक्ष मिल करके वासुकी नाग को देवतागण सर की ओर से पकड़ते हैं और असुरगण पूंछ की ओर से पकड़ते हैं और वासुकी नाग को रस्सी बना करके सुमेरु पर्वत को दंड बना करके जब मंथन किया जा रहा है, तब समुद्र मंथन से पहले क्या निकलता है? पहले विष निकलता है, फिर धीरे धीरे रत्न निकलते हैं, द्रव्य निकलता है, फिर कामधेनु गाय निकलती है, माँ लक्ष्मी निकलती है, फिर उसमें से ऐरावत हाथी का पदार्पण होता है, फिर अमृत का पदार्पण होता है। अमृत कलश अंत में निकलता है। तब फिर अमृत कलश को लेकर के, सुंदर कन्याओं को लेकर के असुर और देवतागण में आपस में मतभेद होता है। यह सिलसिला चलता रहा है। यह बाहर की बातें हमें दिखलाई गई तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। यह अपने अंदर की भी बात है। अगर हम सोचें, अगर हम गहराई में जाएं, तत्व ज्ञान के मंथन में अगर हम जाते हैं, तब हमारे अंदर ही विचारों रूपी समुद्र से हमारा मन भरा हुआ है और उसमें जब हम मंथन करते हैं, तब हमारे शुभ विचार और अशुभ विचार, दैवी विचार और आसुरी विचार, देवत्व विचार और आसुरी विचार, ये दो प्रकार के विचार हमारे मन में होते हैं। तब जब हम ध्यान में प्राणायाम करते हुए फिर ध्यान में हम जाते हैं, समाधि की अवस्था में जब बैठते हैं, तब हमें उन विचारों का उद्गम होने लगता है। वे विचार हमारा प्रकट होने लगते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जब मंथन होता है, तब हमारी स्थिति ही हमारा दंड है, जो सुमेरु दंड है, जो सुमेरु पर्वत है, हमारी स्थित होना, अपने आप में स्थित होकर के बैठना ही वह सुमेरु दंड है। और हमारा धैर्य ही वह कछुआ है जिस पर वह सुमेरु पर्वत आधारित है, जिस पर हमारा स्थिति आधारित है, धैर्य और स्थित होकर के बैठना। उसके बाद वासुकी नाग हमारा जो है, ये श्वासों का आना जाना, ये वासुकी नाग है और विचारों के द्वारा इन वासुकी नाग का खिंचन हो रहा है, इससे मंथन हो रहा है। तब उसी में से हमारे अशुभ और शुभ विचार प्रकट होते हैं। कितना हमने दबा करके रखा है अपने अंदर, शुभ विचार भी हमने दबा कर रखा है और अशुभ विचार भी दबा करके रखा है। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। जो मनुष्य इस गहरी भाव को समझ जाता है, उसके अंदर स्वयं में अमृत तत्व का उद्गम हो जाता है। तब जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहले उथले पानी पे उथले विचार हमारे आते हैं, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, जलनशीलता, कटुता, कपट, छल, ये सब हमारा विचार आसुरी प्रवृत्ति है। ये सबसे पहले विष रूप में प्रकट होते हैं।
फिर जब इनको एक्सेप्ट करते हैं, जब इसको हम जैसे के तैसे हम इसको जब स्वीकार करते हैं कि हाँ ये भी मेरा ही विचार है, और उसके बाद इन विचारों को देखते हुए जब हम और मंथन करते हैं और ध्यान में बैठ करके मंथन करते हैं, तब हमारे शुभ विचार प्रकट होने लगते हैं। शुभ विचार क्या है? श्रद्धा, प्रेम, क्षमा, उपकार, दया, करुणा, ये हमारे शुभ विचार हैं, ये दैवी विचार हैं और ये दैवी शक्ति हैं। वे आसुरी शक्ति हैं, ये दैवी शक्ति हैं। तो जब हमारे अंदर दया, क्षमा, उपकार जब ये भर जाता है, प्रेम बढ़ता है, तब हम देवत्व भाव में हम अपने आप को स्थित करते हैं। जब हमारे ही अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार ये सब बढ़ जाता है, तब हम ही आसुरी भाव में हो जाते हैं। तब असुर और देवता कहीं बाहर नहीं, वो दोनों हमारे अंदर है, हमारे भावों में सन्निहित है। इसलिए हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हम प्रतिदिन ध्यान में बैठ करके, स्थित भाव में बैठ करके, धैर्य के साथ में हम अपने विचारों को देखें और उसे स्वीकार करें, ये दोनों विचार मेरे ही हैं। और जब आप इसे स्वीकार करते हैं, तब आप विचार नहीं रहते, आप विचार का दृष्टा बन जाते हैं। आप आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं और आप दृष्टा साक्षी भाव से अपने शुभ और अशुभ विचारों को देखते हैं। फिर आप किसी खुशी में लिप्त नहीं होते, किसी विचारों में लिप्त नहीं होते, या किसी दुख में लिप्त नहीं होते, किसी विचारों में लिप्त नहीं होते। फिर आप दृष्टा साक्षी भाव से अपने आते जाते विचारों को देखते हैं और विचारों में सुख और दुख है। किसी के प्रति आपके दूषित विचार हैं, उसके याद आते ही आपके मन में दुख उत्पन्न हो जाता है। फिर आप जब उससे लिप्त हो जाते हैं, तब आप दुखी हो जाते हैं। परंतु जिससे आपका प्रेम है, जो आपका सहयोग किया है, जो आपके लिए प्रिय है, उसका विचार आते ही आप सुखी हो जाते हैं। फिर आप उससे भी लिप्त हो जाते हैं और आनंद में रहने लगते हैं। तो ये दोनों विचारों से लिप्त नहीं होना है, विचारों को देखना है, दृष्टा साक्षी भाव से हमें देखना है।